तो दोस्तों खई जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ड्रामा है, आज हम इसकी लास्ट एपिसोड को डिस्कस करेंगे कि इसकी लास्ट एपिसोड में एग्जैक्टली क्या आपको दिखाया जाएगा। ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी कुछ सुपर्ब हुआ, उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया हाउ इट्स पॉसिबल कि आप 50% ऑफ पर दुनिया के डेकोर बेच रहे हो। तो आप देख सकते हैं एक वेबसाइट है, वहां पर इंटरनेशनल प्राइस क्या लगी हुई है और हमारे पास सेम प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जब हमने इंपोर्ट किया था तब प्राइस कुछ और थी डॉलर की और आज कुछ और है। हम उसको एक्सप्लोर तब करते हैं, आपके सामने एक्सपोज तब करते हैं जब वो डिफरेंस विजिबल हो। तो शॉपिंग करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जिस टाइम यहां पर जमदा कॉल करती है बादल को और आगे से बरलास फोन उठाता है, तो भैया हाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि जहां पर उसने नाम नहीं सेव किया था जमदा का, डेफिनेटली किसी ना किसी नाम से तो सेव किया होगा ना अपने नंबर में। तो ये तो फौरन से बरलास को पता चल जाना चाहिए था कि जमदा की कॉल आ रही है इस नंबर पे। और दूसरी बात ये है कि भैया फोन ट्रैक हो जाते हैं, नंबर्स ट्रैक हो जाते हैं। खैर चलो वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन यहां पर बरलास को बहरहाल नहीं पता चल सका। और आपने देखा कि बाबा मियां आ गए हैं घर में, और घर में आकर जिस तरीके से इसको पहले तो फनी तरीके से डरते हुए दिखाया जाता ना, मेरा तो हासा निकल गया। तो हमारे ये जो अंकल हैं ये वही काम करने जा रहे हैं जो मैं आपको इससे पिछले रिव्यू में बता चुका था। इसने अपनी आप को, अपनी जात को सेटिस्फाई करना है और उसके लिए इमीडिएटली किसी को मारना है। जो इंसान क्रिमिनल होता है वो किसी को मार के ही अपने आप को सुकून दिला पाता है। तो इन्होंने जो एक बंदा कैद करके रखा है जंदोल, जिसको मैं लास्ट रिव्यू में बंदूक कह रहा था, भैया अब ये पठानों के नाम ही ऐसे होते हैं, मैं क्या करूं। खैर इस जंदोल खान को मतलब लेकर जाएंगे अपने डेरे में और वहां पर जाकर पहले तो उससे जिरा करेंगे कि बता दो कौन था तुम्हारे साथ। वो नहीं बताएगा तो जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इस जंदोल को बड़े बुरे तरीके से मारा पीटा। तो पहले ही इन लोगों ने काफी बुरी उसकी हालत होगी। इसको बांध देंगे दरख्त के साथ और वहां पर बरलास और चन्नार दोनों को बाबा जी हुक्म देंगे कि भाई अब इसको गोलियों से छलनी कर दो। वहां पर बाकी सब लोग भी ये मंजर देख रहे होंगे जहां पर गोलियों की थाड़ थाड़ पूरे गांव में गूंजेगी और पता चलेगा कि बड़े बुरे तरीके से यहां पर जंदोल को जान से मारा जा रहा है। तो ये सीन बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। दूसरी तरफ जो हमारा बादल है, वो बादल मतलब अब चाहता तो कोई एस्केप करना था यहां पर किसी भी तरीके से। जमदा भी ये चाहती है, जमदा उसके नए नंबर पे भी कांटेक्ट कर लेगी, इनका कांटेक्ट होगा और जमदा उसको कहेगी कि हमें भागना चाहिए, मैं यहां से निकलना चाहती हूं, तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगी। तो वो आगे से कहेगा कि तुम्हारे पास क्या प्लान है, तो वो कहेगी मेरे पास एक बड़ा सॉलिड प्लान है और वो ही होगा। लेकिन इससे पहले कि वो सारी यहां पर बातें करे, उसके साथ बहुत ही गहरी वाली ये सारी की सारी बातें हमारी बरेरा सुन लेगी। अब ये जो बरेरा आंटी है, जब उसको पता चलेगा, मतलब कुछ तो पहले ही उसको वाइब्स थी, अब यहां पर कंफर्म हो जाएगा, जिसके बाद आपको दिखाया जाएंगे बहुत ही इमोशनल सीन। बरेरा कहेगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मतलब वो जो चनार का छोटा बच्चा था उसकी जान भी तुम्हारी वजह से गई, फिर यहां पर चनार के भाइयों की जान तुम्हारी वजह से गई, बाकी सभी भी जो लोग मर रहे हैं वो भी तुम्हारी वजह से मर रहे हैं। वो पूछेगी कि आखिर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तो आगे से जमदा को यह कहते हुए दिखाया जाएगा कि मेरी शादी हो रही थी, हम सब लोग बहुत खुश थे, बाहर से स्टडीज छोड़कर इस गांव जैसे इलाके में आए ताकि आप लोगों के साथ अच्छी रिश्तेदारी बना सके। लेकिन क्या किया चन्नार ने, मेरी शादी में आया जानवर की तरह, मेरे इतने शरीफ बाप को भरी महफिल में सबके सामने गोलियों से छलनी कर दिया। मेरे भाई जिन्होंने कभी कोई क्राइम करने का सोचा भी नहीं था, बड़े बुरे तरीके से इस इंसान ने ऐसे बंदूक चलाई जैसे ये पबजी खेल रहे हैं। वैसे ये ज्यादा ही ड्रामेटिक हो गया। तो वो बेसिकली उसको कहेगी कि आप अभी भी कह रही हो कि आखिर क्यों, जब इस इंसान ने मेरी फैमिली को इतने बुरे तरीके से जान से मार दिया, मुझे घसीट कर ले आया, अपनी लौंडी बना लिया इसने शादी के नाम पर, मैं एक कमरे में कैद हूं, मेरे साथ जबरदस्ती करता है और आप अभी भी कह रही हो कि क्यों, इसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो आगे से उसको ऐसा लॉजिक देगी कि डेफिनेटली बरेरा जो होगी वो बिल्कुल चुप हो जाएगी, उसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये कह तो ठीक रही है। फिर आगे से वो ये बात भी कर देगी कि भाई इस फैमिली ने आपको भी काफी देर तक कैद में रखा,
तो आप कैसे इनका साथ दे सकती हो? आपको अगर साथ देना है तो मेरा साथ दो, हमें इनको सबक सिखाना चाहिए। वो ऐसी बहुत सारी करारी बातें करेगी जिसके बाद बरेरा वहां से थोड़ा सा आंसू लेकर निकल तो जाएगी, लेकिन सोचने पर मजबूर होगी। दूसरी तरफ बादल के साथ भी ऑलरेडी कनेक्शन बिल्डअप हो गया है और बादल को वो कहेगी कि मेरे पास बड़ा सॉलिड प्लान है, बस तुम मुझे अपनी लोकेशन बता दो कहां पर हो, तुम्हारे पास आना मेरा काम है। वो कहेगा हाउ इट्स पॉसिबल, वो कहेगी तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूं। अब देखो, ये तो बात आपने सुनी होगी कि बड़े बड़े बादशाहों ने अपने तख्त उलट दिए यहां पर अपनी घरवालियों के चक्करों में पड़ के, तो औरत के चक्कर में पड़ के बड़े से बड़ा समझदार इंसान भी बेवकूफ़ी कर ही सकता है। तो भैया यहां पर आपको दिखाया जाएगा कि चिनार के पास जाएगी, चिनार फिर से जिस तरह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा या कहेगा कि तुम कुछ गलत कर रही हो, ये बड़ी अच्छी बन के उसके साथ प्यार को पोर्ट्रे करेगी, कहेगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या कुछ भी इस तरह की बातें कर सकती है जिससे एकदम से मतलब वो बंदा हिल के रह जाएगा। वो कहेगा कि तुम्हें वाकई ये सब कुछ है मेरे लिए जो फीलिंग तुम बता रही हो? वो कहेगी हाँ, क्योंकि यहाँ पर इसने अपना लास्ट पत्ता ही खेलना है। अब चिनार को इस प्यार के झांसे में डालकर इससे अपना आखिरी बड़ा काम निकलवाना है और जो करने जा रही है वो आप लोगों को हैरान कर देगी। बेसिकली ये उसको कहेगा कि तुम्हारा बादल जो है ये सारा कुछ करता फिर रहा है, तो आगे से वो कहेगी कि बादल ऐसा नहीं है, बादल बहुत शरीफ इंसान है, वो तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, इतने सारे लोगों को कैसे मार देगा। और अगर तुम्हें लगता है कि बादल ये सारा कुछ कर रहा है तो मैं तुम्हें बादल के पास ले जाती हूँ, मुझे पता है वो कहाँ पर हो सकता है। तो चिनार ये सुनकर काफ़ी हैरान होगा। वो कहेगा कि अगर तो तुम वाकई बादल के बारे में सच कह रही हो तो वो हो सकता है कि वहीं पर हो जहां पर तुम कह रही हो, तो वो कोई भी शरीफ जगह हो सकती है। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन कि होगा ये कि मतलब इसके बाद ये कहेगी कि ठीक है हम चलते हैं। बादल को ऑलरेडी वो बता चुकी होगी कि मैं यहाँ पर आकर मिलना चाह रही हूँ, और फिर बादल के पास जाकर वो सारी राम कहानी पहले अंदर से डिस्कस करेगी कि मैं इस तरीके से लेकर आई हूँ चिनार को, तुमने उसके सामने शरीफ ही बनकर आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना कि जैसे तुम्हारे अंदर कोई ग्रज है। तो वो कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे नहीं पकड़ेगा या वो अपने साथ नहीं लेकर जाएगा? वो कहेगी कि अगर वो साथ लेकर जाए भी तो तुमने अपने आप को यही एक्सपोज करना है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है या तुम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि मैं उसको अपने एक जाल में फंसा कर लाई हूँ। वो सोचने पर मजबूर होगा, ऑलरेडी उन लोगों ने तुम्हारे दोस्त को मार दिया है, हमें कोई बहुत सॉलिड प्लान चाहिए और वहां से निकलने के लिए बेहतर हल यही है, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती, भागूंगी तो फौरन से वो पकड़ लेगा क्योंकि वो साथ आया। क्योंकि उस घर से निकलने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन को डाउटफुल करना था। जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, यहाँ पर इतने आराम से पकड़ी गई हमारी जमदा और साथ में बादल, तो भाई ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। मुझे बहुत गट फीलिंग है कि ऐसा ही होने वाला है। आपको दिखाया जाएगा कि एकदम से जब सामने दोनों आएंगे और चिनार खान उसको देखेगा और वो कहेगा तुम वही बादल हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कुछ कॉन्वर्सेशन हो सकती है जिसके बाद चिनार जो है वो बादल को साथ लेकर जाना चाहेगा। तो फिर वहाँ पर हो सकता है कि जमदा ये बात करे कि आपने मेरे से वादा किया था कि आप इसे कुछ नहीं कहोगे। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिसके बाद अब ये 50-50% है कि वो साथ लेकर जाता है या नहीं लेकर जाता बादल को, लेकिन भैया मामला कुछ यही होगा। जिसके बाद घर में चिनार सबको यही एक्सपोज करेगा कि हम गलत बंदे के पीछे फिर रहे हैं, बादल से मिल के आया हूं, बादल ऐसा नहीं है। या बादल को साथ भी लेकर आएंगे तो हो सकता है कि वो यही दे के भाई मैंने कुछ नहीं किया और मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर बादल इस घर में नहीं आता, वापस जमदा आ जाती है, तो फिर कैसे दोबारा निकलेगी। भाई जमदा को निकालने के अंदर दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अगर बादल साथ आ जाता है फिर तो डेफिनेटली बादल ही प्लानिंग करके ये दोनों मिली भगत के साथ यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अगर बादल साथ नहीं आता तो ये जो बरेरा है ना, ये जिसका मैंने पहले कहा कि सोचने पर मजबूर होगी, ये फाइनली डिसीजन लेगी और उसको आकर कहेगी कि ठीक है तुम्हें इस घर से मैं निकालती हूँ, दोबारा इधर कभी मत आना, और ये देखो जितने लोगों को मार लिया है वो काफ़ी है, अब मज़ीद किसी को यहाँ पर मारो मत। इस तरह की बात कर सकती है और डेफिनेटली हमारी जमदा को भी एस्केप चाहिए। लेकिन उस एस्केप में भी ये जाते जाते अपनी भड़ास ख़त्म करना चाहती है, चिनार को मारना चाहती है। और ख़ास तौर पे अगर चिनार को ये मार भी देती है तो भी उसका तीसरा बेटा है अभी पीछे,
जो बदला ले सकता है। अब आप लोग कहोगे कि भैया बदला तो बरलास भी ले सकता है। बरलास के बारे में मैंने आपको पिछले रिव्यू में बता दिया कि भैया अब अगला नंबर बरलास का, और ये भी बता दिया था कि बरलास की डेथ कैसे होगी, क्योंकि अगर बादल साथ आ जाता है तो ये भी एक बड़ी जबरदस्त कड़ी मिलती है कि अगर बादल ही इस घर में आ गया तो फिर बरलास को वो किसी जगह पर अगर अकेले खड़े देखेगा तो पीछे से आके गला काटना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बरलास को इसी घर में मारा जा सकता है अगर बादल इस घर में आ जाता है, और फिर ये लोग भागेंगे वो अगली बात है। लेकिन बरलास की डेथ होनी है अब इसके बाद, जिसके बाद हो सकता है कि अंकल जो इसका अब्बा है बेचारा सदमे से ही मर जाए, तो पीछे एकदम से हमारे चनार को 2 लाशें उठानी पड़ेंगी इसके घर से, फिर चनार पीछे रह जाएगा। लेकिन जो इसका तीसरा बेटा है उसके साथ कुछ बहुत ही एक आप कह लो कि डिस्टर्बिंग सीन हो सकता है, और वो भी शायद हमारी जमदा ही करे। जमदा हो सकता है कि जब चनार के साथ जाए, साथ में छोटा बच्चा भी है उसके, तो मुझे एक सीन में कुछ ऐसी वाइब्स भी आई हैं जहां पर वो उसको भी जान से मार देगी पिस्टल से, या फिर कोई पत्थर उसके ऊपर गिराएगी और उसको फिर डेफिनेटली मार देगी, और उसके खून से जब उसके हाथ रंगेंगे तो उसको पता चलेगा कि वो खुद भी क्या बन चुकी है इस सारे खई के प्रोसेस में। तो ये मेरी एक फीलिंग है कि उसके बच्चे का जो तीसरा बच्चा है सबसे छोटा, उसको भी जिंदा मारेगी। क्यों उसको मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आज चनार को मार भी दिया तो कल को वो बड़ा होकर वो बदले लेगा, वो सारा कुछ करेगा। तो ये एक डिस्टर्बिंग सीन आपको समहाउ मुझे लगता है देखने को ज़रूर मिलेगा। इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा क़यामत आएगी, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग मर जाएंगे, सिर्फ बचेगा तो बचेगा भैया चनार। और चनार फिर डेफिनेटली यहाँ पर जिस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करके घर लाकर और ये बाकी के भी 2 लोग ख़त्म करवाएगा, फिर यहाँ से जब जमदा और बादल भाग जाएंगे तो उनके पीछे पीछे होगा, और एट द एंड फिर आपको जमदा को चनार को भी ख़त्म करते हुए दिखाया जाएगा किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, जहाँ पर वो उसको बताएगी कि उसने ये सारा कुछ कैसे किस प्लानिंग के तहत किया। तो दोस्तों ये सब कुछ होने वाला है लास्ट एपिसोड में। मैंने जो कड़ियाँ मिलाई हैं मुझे लग रहा है कि ये सारे इंटरेस्टिंग सीन्स आपका बेताबी से इंतजार कर रही हैं। अब तक की रिसर्च और जितना भी मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है ये निकल कर आया है, लेकिन इसके अंदर आप लोग भी ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है। नीचे मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे हो सकता है एंड और क्या होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस अभी मजीद पड़े हैं, उनमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये तो मैं आप लोगों से पूछता हुआ इस वीडियो को एंड करता हूँ, वो ये कि भैया अगर यहाँ पर जमदा डेफिनेटली जिस तरह से बीवी बन चुकी थी हमारे चनार की, तो चनार इतना शरीफ तो है नहीं कि वो जमदा के हाँ करने का या फिर उसके माइंड बनने का इंतज़ार करेगा। तो अभी तक जमदा प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर वो हो जाती तो चीज़ें शायद और ज़्यादा डिफरेंट होती और इंटरेस्टिंग भी। तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा पिछला रिव्यू नहीं देखा खई का, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का लगेगा आपको, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।